हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज गुर्जर, योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडकॉम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। हम आज पढ़ने वाले हैं सीएसएफ के बारे में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये होता क्या है? सीएसएफ होता है एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और एक कंटेन कहाँ होता है? एक कंटेन होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन में और सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कहां पे कंटेन है? वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन में और सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे क्या है? कंटेन है। अब हम इसके देखेंगे, देखो 4 पॉइंट में इसकी स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन और फंक्शन। 3 जो पॉइंट है, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन, वो इस फ्लो चार्ट से देखेंगे और फंक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। अब इन चारों को याद करने की, जो ये फ्लो चार्ट हमने जो बनाया है, इसे याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लिटिल इन्फेंट्स ट्राई क्राइंग फॉर फूड सब्सटेंस और दूध सुपीरियर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहे हैं? ट्रिक क्या कह रही है? लिटिल इन्फेंट्स ट्राई क्राइंग फॉर फूड सब्सटेंस और दूध सुपीरियर, ठीक है। देखो ये जो होता है ना सीएसएफ, इसका बल्क फॉर्मेशन होता है कहां पे? बल्क फॉर्मेशन होता है लेटरल वेंट्रिकल में। कहां पे होगा? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इसे मेनली बनाता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट इसका थर्ड वेंट्रिकल बनाता है, कुछ अमाउंट इसका फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन की बात, ठीक है। फिर इसका सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन देखते हैं। ये यहाँ पे बना कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से जाएगा ये लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाएगा? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेनम मनरो। भाई 2 वेंट्रिकल, एक लेटरल वेंट्रिकल एक थर्ड वेंट्रिकल, उनको दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेनम मनरो। तो उससे कहां चला गया? यहाँ पे आ गया सीएसएफ, ठीक है। सीएसएफ यहाँ पे आ गया, थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस में आ गया। थर्ड वेंट्रिकल से फिर क्या? सेरेब्रल एक्विडक्ट में जाएगा, जो कहां है? मिड ब्रेन में। सेरेब्रल एक्विडक्ट से जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक। और फोर्थ वेंट्रिकल कहां होता था? ये होता था पोन्स में और अपर पार्ट ऑफ मेडुला में, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ जाता है तो ये जाता है फोरामेन ऑफ लुस्का और फोरामेन ऑफ मेगेंडी। इसमें होती थी ना 2 लेटरल ओपनिंग, एक मीडियन ओपनिंग। दो तो होते थे लेटरल अपर्चर, एक होता था मीडियन अपर्चर, ठीक है। वही है ये फोरामेन लुस्का और फोरामेन ऑफ मेगेंडी। इनके थ्रू जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस में। कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस से एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन के थ्रू ये पहुंच जाता है ड्यूरल वीनस साइनस में। कहां पहुंचेगा? ड्यूरल वीनस साइनस में। और ड्यूरल वीनस साइनस से ये कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा? सुपीरियर सेजाइटल साइनस में। मेन एब्जॉर्प्शन इसका कहां होता है? सुपीरियर सेजाइटल साइनस में होता है। एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन के थ्रू एब्जॉर्प्शन इसका होता है, ठीक है। देख यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि फोर्थ वेंट्रिकल से इसका कुछ अमाउंट कहां जाता है? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है। ये था ये फ्लो चार्ट। मैं आगे इसको समराइज कराता हूं। देखो हमने क्या कहा कि देखो लिटिल में L फॉर लेटरल वेंट्रिकल, इन्फेंट IN से याद करेंगे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेनम मनरो, T से थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। C से सेरेब्रल एक्विडक्ट, F फॉर फोर्थ वेंट्रिकल, F फॉर फोरामेन ऑफ लुस्का एंड मेगेंडी। सबस्टेंस में सब 4 आ जाएगा, सब एरेक्नोइड स्पेस। और से याद करेंगे एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन को। दूध में ड्यू से क्या आ जाएगा? ड्यू से ड्यूरल वीनस साइनस और सुपीरियर से आ जाएगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लो चार्ट है, हमने क्या कहा? मैं आगे इसे बताऊं। हमने कहा कि ये जो बनता था इसका मेन बल्क फॉर्मेशन कहां होता था? वो होता था कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, जो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। वहां से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेनम मनरो के थ्रू ये आया थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। T4 थर्ड वेंट्रिकल होता है थैलेमस में। थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा ये C4 क्या? सेरेब्रल एक्विडक्ट में। सेरेब्रल एक्विडक्ट होती है मिड ब्रेन में, ठीक। फिर उसके बाद जाता है F4 फोर्थ वेंट्रिकल मिलता है पोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला में। फिर जाता है F4 फोरामेनम लुस्का और मेगेंडी में, ठीक है। फिर जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस से क्या है? एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन के थ्रू क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन होगा कहां पे? ड्यूरल वीनस साइनस में। और वहां से इसका सुपीरियर सेजाइटल जो साइनस है, वहां पे मेन इसका क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये तो हो गया इसका क्या? 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन। अब हम स्टडी करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सीएसएफ के फंक्शन की। सीएसएफ के फंक्शन की बात करें तो सीएसएफ जो होता है डिक्रीज सडन प्रेशर एंड फोर्सेज ऑन डेलिकेट नर्वस टिश्यू। जो नाजुक, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, कोमल, ठीक है। डेलिकेट नर्वस टिश्यू जो होता है उस पे जो सडन प्रेशर लगेगा उसे क्या कर देता है? कम कर देता है। कौन? सीएसएफ। एक तो इसका फंक्शन होगा ये। नेक्स्ट है ये नरिश नर्वस टिश्यू, सीएसएफ नरिशेज
नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू को क्या देता है, नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, ठीक है। ओनली CSF जो होता है ना, वही क्या आता है, कम इन कॉन्टेक्ट विद न्यूरॉन, न्यूरॉन के साथ कॉन्टेक्ट में आता है CSF। इवन ब्लड जो होता है ना, ब्लड कैन नॉट डायरेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद न्यूरॉन, ठीक है। ब्लड भी डायरेक्ट न्यूरॉन के कांटेक्ट में नहीं आता है, CSF आता है। तो CSF जो होता है क्या करता है, नर्वस टिश्यू को क्या करता है, क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये हो गया। तीसरा हम बात करें, CSF प्रोवाइड करता है कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर न्यूरॉन जो होते हैं ना, न्यूरॉन के लिए कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज और क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, कौन, CSF। यदि न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन कैन नॉट लाइव विदाउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक, मोर देन 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट से ज्यादा यदि इसको न्यूरॉन के लिए ग्लूकोज या ऑक्सीजन 5 मिनट से अधिक टाइम तक नहीं मिली तो ये क्या है, लाइव, जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन देता है न्यूरॉन को, CSF देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पीनियल ग्लैंड की जो सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, पीनियल ग्लैंड सीक्रेशन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड वाई CSF के थ्रू ही पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है CSF इज कुशन द ब्रेन विद इट्स सॉलिड वॉल। ये क्या है, तकिया, कुशन में तकिए की तरह वर्क करता है, किसके लिए, ब्रेन के लिए, कौन, CSF विद इट सॉलिड वॉल्ट, इसके सॉलिड वॉल्ट के साथ, ठीक है। हम बात करें, देखो CSF की और ब्रेन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, वो एप्रोक्स क्या होती है, सेम होती है। इसलिए जो ब्रेन होता है ना, वो फ्लोट करता है, सिंपली फ्लोट इन फ्लूइड्स, क्या करेगा, वो फ्लोटिंग करता है, किसमें, CSF में। ये समझ में आया। तो इसका ये एक फंक्शन हो गया कि एक क्वेश्चन होता है फॉर ब्रेन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, देयर इज नो CSF ब्रेन बैरियर, वहां पे कोई CSF के लिए क्या ब्रेन बैरियर नहीं होता। तो ब्रेन बैरियर नहीं है तो ड्रग जो होती है कैन रीच द न्यूरॉन थ्रू CSF के थ्रू क्या है, ड्रग कहां पहुंच जाएगी, न्यूरॉन में पहुंच जाएगी। बट वहां पे ब्लड CSF बैरियर होता है, वहां पे ब्लड CSF बैरियर, ब्लड के लिए क्या मिलेगा, CSF बैरियर मिलेगा। तो देयर आर नो एंटीबॉडी, ऐसी कोई एंटीबॉडी नहीं होती CNS में जो क्या है, ब्रेन के इन्फेक्शन को क्या है, वेरी सीरियस एंटिटी बना दे। वेरी सीरियस एंटिटी का मतलब होता है उसका अस्तित्व हो जाए, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन थे, मैं इसे आगे समराइज कराऊं क्या क्या फंक्शन था। सबसे पहले हमने इसका फंक्शन पढ़ा CSF का, कि CSF जो होता है सडन प्रेशर जो होता है उसे कम कर देता है, किस पे, डेलिकेट नर्वस टिश्यू पे सडन प्रेशर पड़ा तो उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। दूसरा हमने बात की, CSF जो होता है क्या देता है, नरिशमेंट, पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, किसके लिए, नर्वस टिश्यू के लिए, ठीक है। तीसरा हमने बात की क्या, CSF क्या कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है, किसके लिए, न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन होता है किसके लिए, ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए क्या, एक तकिए की तरह वर्क करता है, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड के जो सीक्रेशन होते थे वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक कौन पहुंचाता है, CSF पहुंचाता है। हमारे ब्रेन में कोई CSF बैरियर नहीं होता, नो CSF बैरियर, तो जो ड्रग होती है इजीली क्या है, न्यूरॉन तक पहुंच जाती है, वाई CSF। बट ब्लड CSF बैरियर होता है तो क्या है, कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं है जो ब्रेन के इंफेक्शन को क्या बना दे, एक वेरी सीरियस एंटिटी बना दे। ये हो गए इसके क्या है, CSF के फंक्शन। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्लिनिकल ऑफ CSF के क्लिनिकल के बारे में। क्लिनिकल की यदि बात करें तो CSF का जो ड्रेनेज है ना, एट रेगुलर इंटरवल, ड्रेनेज ऑफ CSF एट रेगुलर इंटरवल, इसकी थेरापेटिक वैल्यू होती है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस वगैरह में इसका क्या होता है, यूज होता है, किसका, ड्रेनेज ऑफ CSF एट रेगुलर इंटरवल। नंबर 1 पॉइंट। एक हम पढ़ेंगे इसमें फ्रॉइन सिंड्रोम या लॉक्यूलेशन सिंड्रोम। ये क्या होता है भाई, फ्रॉइन सिंड्रोम या लॉक्यूलेशन सिंड्रोम क्या होता है, ये होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल जो कैनाल होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये होता है, क्या, फ्रॉइन सिंड्रोम या लॉक्यूलेशन सिंड्रोम, ठीक है। ये कैरेक्टराइज होता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ CSF। इसमें CSF का क्या हो जाता है, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं जेंथोक्रोमिया। क्या बोलेंगे, जेंथोक्रोमिया, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ CSF। ये कहां होता है, ये होता है बिलो द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके बिलो होगा। एक हम याद रखेंगे, इट्स स्पॉन्टेनियस कोगुलेशन, CSF का क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस कोगुलेशन हो जाएगा आफ्टर विड्रेवल के बाद, ठीक है, ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट। अब वो कोगुलेशन क्यों हो रहा है, कोगुलेशन होता है क्योंकि प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस कोगुलेशन हो जाएगा आफ्टर विड्रेवल, ठीक है।
अब हम बात करें इसकी फ्रोइन सिंड्रोम में बायोकेमिकल एग्जामिनेशन की। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करें तो वो क्या दिखाएगा, वो शो करता है प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ मिलेगा हमको, प्रोटीन कंटेंट क्या मिलेगा, रेज मिलेगा, और सेल कंटेंट क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। सेल का कंटेंट तो नॉर्मल मिलेगा बट प्रोटीन कंटेंट क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं, एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन, एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन भी इसे बोला जाता है। तो ये था फ्रोइन सिंड्रोम या लोकुलेशन सिंड्रोम। मैं अगेन समराइज कर रहा हूं, फ्रोइन सिंड्रोम या लोकुलेशन सिंड्रोम होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। करेक्टराइज होता है येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा CSF का, जिसे हमने बोला जेंथोक्रोमिया। होता कहां है, बिलो द ऑब्स्ट्रक्शन, जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके नीचे। एक इसका क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस कोगुलेशन हो जाता है आफ्टर विड्रेवल ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट। एग्जामिनेशन करेंगे बायोकेमिकल तो वहां प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ मिलेगा और सेल कंटेंट नॉर्मल मिलेगा, इसे बोल दिया एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। एक नेक्स्ट क्लिनिकल बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस की। हाइड्रोसेफेलस होता क्या है, ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, उसे क्या बोल दिया, हाइड्रोसेफेलस बोल दिया। ये होता किस कारण है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF सर्कुलेशन। CSF के सर्कुलेशन में क्या हो जाए, यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। ये दो टाइप का होता है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस दो टाइप का होता है, एक होता है कम्युनिकेटिंग, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल और नॉन कम्युनिकेटिंग को बोलते हैं इंटरनल। क्यों बोलते हैं, देखो कम्युनिकेटिंग को एक्सटर्नल क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो होता है आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम के आउटसाइड इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कहां होता है, यूजुअली होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एक्सटर्नल बोल दिया। ये होता है ड्यू टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के कारण होता है और मेनिंजाइटिस में देखा जाता है। ठीक है, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस जैसे बोलते हैं क्या, इंटरनल हाइड्रोसेफेलस। इंटरनल हाइड्रोसेफेलस जो होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कहां होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ही होगा, और इसका कारण है ये होता है ड्यू टू ट्यूमर्स के कारण हो सकता है, इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है। हमने कहा कि हाइड्रोसेफेलस होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन वेंट्रिकुलर सिस्टम, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF सर्कुलेशन। CSF के सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिससे क्या वेंट्रिकुलर सिस्टम डायलेट हो जाता है। दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में तो वेंट्रिकुलर सिस्टम के बाहर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इंटरनल में वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इस तरह से जो क्लिनिकल जो था CSF को कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपका टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।